जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूसेंट जीके से है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन लूसेंट से लिया गया है। आप लोग लूसेंट का रिवीजन कर सकते हैं कि 25 क्वेश्चन में से मेरा कितना सही होता है, कितना गलत होता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा। आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि लूसेंट का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज ये दूसरा पार्ट अपलोड होने वाला है क्योंकि लूसेंट का प्रत्येक दिन आपका रिवीजन होने वाला है। 25 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन सेट लाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक संडे के दिन कुछ और किया जाता है। मंडे टू सैटरडे 25 क्वेश्चन आता है लूसेंट से, आप रिवीजन कर सकते हैं। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आता है, उनको भी रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप न्यू आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं पर थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। ऑप्शन जो दिख रहा है स्क्रीन पर उसको पढ़िए और राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं है, बता दीजिएगा कि इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या होता है 1 नंबर का बता दीजिएगा सभी। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पंचायती राज लागू किया गया है, पंचायती राज लागू कब किया गया है बता दीजिएगा। 2 नंबर राइट आंसर क्या होता है। देखिए इनका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है 1959 में। ठीक है, और इसका राइट आंसर 1959 हो जाता है। ठीक है, पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में। आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उपचुनाव कराया जाता है, कब कराया जाता है उपचुनाव बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होता है, उपचुनाव कब कराया जाता है बता दीजिएगा। देखिए इनका हो जाता है राइट आंसर और कभी भी करा सकता है उपचुनाव। इनका कोई डेट को फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए देखते ही मजा आएगा, लगेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं, कौन होते हैं इनमें से। देखिए राइट आंसर क्या होता है 4 नंबर का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं, 4 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पार्लियामेंट हो जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के हो जाएंगे सदस्य, सभी याद रखिएगा। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होता है। हम चलते हैं 5 नंबर में। 5 का क्वेश्चन कहता है भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितना है। भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको मौलिक कर्तव्य कितना दिया गया है बता दीजिएगा 5 नंबर का। देखिए इनका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 11। मौलिक कर्तव्य कितना है 11 है। आपसे एक क्वेश्चन और करते, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इनका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। 7 का क्वेश्चन कहता है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है बता दीजिएगा सभी। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है 30। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 30 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी याद रख लीजिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बता दीजिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे सभी। ठीक है, हम लोग चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन में कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है बता दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए इनका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 65 वर्ष में, सभी याद रख लीजिएगा। कितना हो जाएगा 65 वर्ष हो जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की उम्र हो जाता है 65 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाता है
ठीक है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है 10 नंबर का। इनका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। हम लोग चलते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? बता दीजिएगा 11 नंबर राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी होता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य 50% से उत्पादन करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, हम आगे एक और चलते 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी के वजह से होता है? बेरी बेरी जो खुराक बीमारी है किसकी कमी की वजह से होता है? 12 नंबर राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है विटामिन B1 की वजह से। सभी याद रखिए बेरी बेरी बीमारी जो विटामिन बी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है B1। ठीक है, बेरी बेरी खुराक की किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन B1 की वजह से होता है। हम लोग चलते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है खाने का सोडा। खाने का सोडा जो है राइट आंसर क्या होता है 30 नंबर का बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो जाता है। खाने के सोडा का नाम क्या रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा ऑप्शन डी होता है। ये सब सारा क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रश्न है, पूछा भी गया है। बिहार दरोगा आप सेट निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को देखिए, सारा बिहार दरोगा को मिलने वाला प्रश्न है। बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? बिल्डिंग जो देखते होंगे आप लोग, बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? देखिए 40 नंबर राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए होता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम हो जाता है। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए था, सभी याद रख लीजिएगा। हम आगे की ओर थोड़ा बढ़ जाते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है परमाणु के नाभिक में डैश होता है। परमाणु के नाभिक में डैश होता है। देखिए खाली स्थान को भरिए। 50 नंबर राइट आंसर क्या होता है सभी को पता होगा। ये बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जरूर। ठीक है, आप लोग देख के छोड़ देते हैं, प्लीज़ थोड़ा कर दीजिएगा। इनका हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाए बी हो जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाता है। सब याद रखिएगा। हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है रेटिना। रेटिना हो जाता है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है? रेटिना पे बना होता है। सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति कौन सी औषधता नमी सोखती है? बता दीजिएगा। सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति कौन सी औषधता नमी सोखती है? बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 70 नंबर का। देखिए इसका जो बी नंबर हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन और बी हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, सब याद रखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाता है ऑप्शन और बी। हम चलते 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है फास्फोरस का कौन सा अश्यक नहीं है? फास्फोरस का कौन सा अश्यक नहीं है? 80 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी होता है ग्रेनाइट। ठीक है, फास्फोरस का कौन सा अश्यक नहीं है? ग्रेनाइट हो जाता है। सभी याद रखिएगा फास्फोरस का अश्यक नहीं है ग्रेनाइट। ऑप्शन डी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 90 नंबर में कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? 90 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा फटाफट कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाता है द्रव्यमान। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन होता है? द्रव्यमान हो जाएगा। सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 20 नंबर में। 20 क्वेश्चन कहता है कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैली का अवशोषण करता है? बता दीजिएगा 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैली का अवशोषण करता है? 20 नंबर राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा कमेंट में। देखिए इसका जो राइट आंसर जो होता है लीवर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाता है लीवर। पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग जो है पाचित भोजन में विषैल का अवशोषण करता है?
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लीवर हो जाएगा, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते 21 में। देखिए 21 में क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघटित प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है। 21 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए 21 का जो राइट आंसर हो जाता है लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा हो जाता है क्योंकि इसका जो 21 का राइट आंसर हो जाता है लोहा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, लोहा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाता है। हम चलते 22 का। पूछा जा रहा है 22 में पेस मेकर संबंधित है, पेस मेकर संबंधित है। 22 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। 22 में हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हृदय से, सभी याद रखिएगा हृदय से हो जाता है। ठीक है, पेस मेकर संबंधित है हृदय से, सभी याद रखिएगा पेस मेकर जो संबंधित है हृदय से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा आप लोग। हम लोग चलते 23 का। क्वेश्चन कहते हैं बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है, बता दीजिएगा। बांध में जो जल है उसमें कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है, बता दीजिए। 23 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है स्थित ऊर्जा हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन ए होता है स्थित ऊर्जा। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है, स्थित ऊर्जा हो जाता है। हम आगे की ओर बढ़ते 24 में। ठीक है, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। राइट आंसर क्या होता है 24 का बता दीजिएगा सभी। ठीक है, विभवांतर मापा जाता है 24 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, सभी याद रखिए। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। 25 में देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, बता दीजिए। 25 का राइट आंसर क्या होता है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। 25 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, इनका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विद्युत मोटर हो जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। विद्युत मोटर होता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विद्युत मोटर हो जाता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। सेशन का आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे। आप सभी को दिल से धन्यवाद, थोड़ा सपोर्ट कर देने के लिए। ठीक है।